नाज़रीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए जो सिलसिला चल रहा था उसी में बात करते हैं। आपको मालूम है कि जून में ये पेपर एलटी ग्रेड मेंस का होने वाला है और इसमें टॉपिक वाइज एक एक करके टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए, कल का वीडियो ज़रूर देखने आइएगा। कल हम बहुत इंपॉर्टेंट सेशन पे बात करेंगे और उसमें हम बात करेंगे कि उर्दू की सीट खाली जा सकती हैं, उसको सुधारने की क्या ज़रूरत है, उसमें क्या क्या चीज़ों को हमको और चीज़ों को शामिल करके और सीटों को बचाने की कोशिश करना चाहिए। और पेपर में किस तरह का पेपर आ रहा है, आपको हम संस्कृत का पेपर और साथ साथ में कॉमर्स जो मेंस पेपर हो चुके हैं उनके ज़रिए हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ में इस पर भी हम बात करेंगे कि किस तरह की कॉपी आ रही है और कॉपी कैसे भरना है, किस तरीके से लिखना है। ये सारी चीज़ों पर हम लोग कल बात करेंगे। आज की जो बात हमने करनी है उसमें देखिए, पिछली जो वीडियो थी, जो लास्ट वीडियो थी, इसमें क्या था, अभी मैंने बात की थी तो उसमें ख्वाजा मीर दर्द के बारे में बात की थी, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे जो मैंने शेर दिया था वो मीर तकी मीर था का था। अगर आपको ने वो वीडियो देखी है तो देख लीजिएगा, उसको शेर को मीर तकी मीर कर लीजिए, हटा दीजिए वहाँ से और दर्द का कोई और शेर वहाँ पर कोट कर लीजिए जिसमें तसव्वुफ़ का बयान किया गया हो, ऐसा शेर वहाँ पर कोट कर सकते हैं। इनकी खसूसियात बताई गई हैं और वो शेर जो मैंने एग्जाम्पल में दे दिया था वो मीर तकी मीर का। दूसरी चीज़, तलफ़ुज़ में जो गलतियाँ होती हैं आप लोग जो बताते हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया। एक टाइपिंग की गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन यही चीज़ें आपसे पेपर में गलत नहीं होनी चाहिए। मुझसे हो जाती है टाइपिंग में, क्योंकि टाइपिंग और हाथ में लिखने में फ़र्क होता है। अब एक चीज़ जो लगातार हम बातें करते हैं उस पे बात करते हैं कि 3 चीज़ें आपके मज़मून में, आपकी लिखावट में, आपके जो पेपर आप देंगे उसमें चेक की जाएँगी। नंबर 1 पर आपकी जो चीज़ चेक उन्हें करना है वो ये कि आपकी लिखावट एकदम बेहतरीन होनी चाहिए। तलफ़ुज़ जो यानी लिखावट में इमला होता है वो बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। एक पॉइंट ये होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, तसलसल आपका बना रहना चाहिए और तीसरा पॉइंट ये है कि आपके मज़मून में जो टॉपिक पूछा गया उसकी गहराई होनी चाहिए। आइए इन सभी तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग बात करते हैं आज के टॉपिक पर। टॉपिक ये है कि ये देखिए, टॉपिक आप में से किसी स्टूडेंट ने ही भेजा था कि मगरिबी हिंदी से क्या मुराद है। उसकी बोलियों पर नज़रसानी करते हुए एक मुख्तसर नोट लिखिए। अब यहाँ पर आपको देखना है कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और आपकी तरफ से ये सवाल आया था तो उसी पर हम लोग बात करते हैं। आइए देखिए, पढ़ते हैं कि मगरिबी हिंदी से मुराद हिंदी ज़बान का वो लिसानी गिरोह है जो बरे सग़ीर के मगरिबी और वस्ती इलाकों में बोला जाता है। ये दरअसल हिंद आरियाई ज़बानों की एक अहम शाख है। ये चीज़ आपको याद रखना है, अहम शाख है जिसने वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ इलाकाई सूरतें इख्तियार कर ली हैं। मगरिबी हिंदी का फैलाव बिखराव ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के मगरिबी हिस्सों, दिल्ली, हरियाणा और मध्य देश के बाज़ इलाकों तक देखा जाता है, जहां ये अवामी सतह पर राब्ते की ज़बान के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो राब्ता किस में किया जाता था? तो राब्ता किया जाता है इसी ज़बान में। अब इसमें क्या हुआ कि मगरिबी हिंदी की अहम बोलियों में मगरिबी खड़ी बोली, साथ साथ में ब्रज भाषा और हरियाणवी, कन्नौजी, साथ साथ में बुंदेली, तो ये जो चीज़ें हैं वो शामिल की गई हैं। तो 5 बोलियां शामिल हैं। 5 बोलियों के नाम आप लिख सकते हैं और इसमें आ का लहजा जो रखती है उसमें खड़ी बोली और हरियाणा का है, तो ये भी बात आप चाहें तो यहाँ पे कोट कर सकते थे। जुमलों को घटाने की वजह से हटाया गया है। आगे, खड़ी बोली की सबसे ज़्यादा अहमियत, इनमें जो ज़बानें हैं उनमें सबसे ज़्यादा खड़ी बोली को अहमियत हासिल है, क्योंकि यही जदीद मयारी हिंदी और उर्दू की बुनियाद बनी। यानी खड़ी बोली से ही उर्दू और हिंदी निकली है। ब्रज भाषा अपनी कदीम अदबी रिवायत और ख़ास तौर पर तो ब्रज भाषा खास तौर पर किसके लिए फेमस है? वो है भक्ति दौर की शायरी की वजह से मशहूर है। हरियाणवी बोली अपने सादा, बराह रास्त और देही अंदाज के लिए जानी जाती है। तो देही अंदाज के लिए कौन सी है? हरियाणवी जानी जाती है। जबकि कन्नौजी और बुंदेली अपने अपने इलाकों की सकाफत और रिवायात की नुमाइंदगी करती है। इन तमाम बोलियों में तलफ़ुज़, अल्फाज के इंतखाब और जुमलों की साख्त में कुछ फ़र्क ज़रूर पाया जाता है, बिल्कुल, लेकिन इनके दरमियान एक गहरा लिसानी ताल्लुक़ मौजूद है। तो दोनों में ताल्लुक़ तो है लिसानी। मगरिबी हिंदी न सिर्फ ज़बान की इर्तिक़ाई तारीख़ को वाज़ह करती है, बल्कि शुमाली हिंदुस्तान की तहज़ीब, अदब और माशरती ज़िंदगी की भरपूर अक्कासी भी करती है, जो उसकी अहमियत को मज़ीद उजागर करती है।
तो इस तरह से ये मुख्तसर तौर पर हम लोगों ने आपके सामने बात की है। अब देखिए आखिर में, अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइए आगे और तैयारी करने के लिए। यहाँ से आपको ये नंबर दिखता है, अगर टीजीटी की तैयारी आप कर रहे हैं, जीआईसी की तैयारी करें 2025 के और 26 के एग्जाम के लिए, तो आप इसको मंगाइए। इसमें 2000 एमसीक्यू हैं, इसका रिव्यू जरूर देख लीजिए। अपनी किताब है शाहीन, इसमें प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए। और मैंने जो प्रैक्टिस यूट्यूब पे कराई हुई है, सारी फ्री क्लासेस कराई हैं 15,000 क्वेश्चनों की, उन सबको देख डालिए एक बार एक लाइन से। आप कहेंगे तो जितनी प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम आपको भेज देंगे जीआईसी और टीजीटी के लिए, वो देखिए। और अपनी किताब जो है शाहीन, इसका जितना हो सकता है उतना अध्ययन कीजिए और आपका एग्जाम दोनों ये भी निकल जाएंगे। और मेंस के लिए तो हम आपके सामने क्लास लेकर के आते हैं, कोशिश करेंगे 2-2 क्लास आए, एक एक दिन में 2-2 टॉपिक पर हम बात करें। कोई मशवरा हो तो जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।